Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने इंसिनरेशन डिस्कस किया था। ये वो मेथड है जिसके ज़रिए हम वेस्ट मटेरियल को वो ठिकाने लगाते हैं, ठीक है, उन्हें जलाते हैं। बेसिकली जो वेस्ट है हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके जो इफ़ेक्ट्स है उसे कम कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे अपनी ज़मीन को इससे साफ़ कर सकते हैं। उसमें से एक वे जो है वो इंसिनरेशन था। इस वे के ज़रिए हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें जलाते हैं, ठीक है, एक जगह पर उसे ढेर करते हैं, उसे जलाते हैं या किसी भट्टी वगैरह में उसे जला देते हैं। ये वे हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसके जो नुकसानात है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। मिनिमल पैकेजेस मीन कम से कम किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए कम से कम जो प्लास्टिक्स वगैरह है इनका यूज़ करना, ठीक है। यानी जो गुठली हम बांधते हैं, किसी अशिया को हम पैक करते हैं, तो हमें चाहिए कि उनमें उसके पैकेजेस को कम से कम रखें, मतलब इसमें कम से कम प्लास्टिक या दूसरे अशिया इस्तेमाल करें। ग्रोसरी बैग्स मीन जो सौदा सलप लाने वाले बैग्स होते हैं। ग्रोसरी बैग्स मीन सौदा सलप लाने वाले बैग्स जो होते हैं, जो तेले होते हैं जिसमें हम सौदा सलप लाते हैं। मिनिमल पैकेजेस मीन कम से कम पैक रखना, यानी अगर किसी चीज़ को हम पैक कर रहे हो, उसे बंद कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि उसमें कम से कम अशिया को इस्तेमाल करें। ग्रोसरी बैग्स मीन सौदा सलप लाने वाले तेले, और चैरिटी मीन खैरात, जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को देते हैं इर्द गिर्द लोगों को, या हम पैसे वगैरह देते हैं, ठीक है, अल्लाह के रज़ा के लिए, तो उसे हम चैरिटी कहते हैं। 4R स्ट्रेटजी। अब बच्चों हम 4R स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उन्हें तलब करने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेटजीज़ होते हैं, उनमें एक स्ट्रेटजी है 4R स्ट्रेटजी। द 4R's मेथड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू फाइट अगेंस्ट द इम्पेक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑन द एनवायरनमेंट। ये जो 4R स्ट्रेटजी है, ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मौसर तरीका है माहौल में वेस्ट मटेरियल के असरात को कम करने के लिए। द 4R's रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रूट आर ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्ची और ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। अब इसमें जो 4R's के जो एब्रिविएशन है वो है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रूट, ठीक है, और इनकी जो तरतीब है वो इनकी इम्पोर्टेंस की बुनियाद पर रखी गई हैं। जो वेस्ट को तलब करने का, वेस्ट को ठिकाने लगाने का एक तरीका वो 4R स्ट्रेटजी है, और ये सबसे मौसर, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है। क्योंकि इसके ज़रिए हमारे माहौल को नुकसान नहीं मिलता। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रीयूज़। द फर्स्ट टारगेट इज़ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी जनरेट। सबसे पहले तो हम जो वेस्ट को जनरेट करते हैं, ठीक है, यानी जिस रेशो से, जिस फ्रिक्वेंसी से हम कूड़ा करकट जनरेट करते हैं, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उसे कम कर दें। इफ़ वी यूज़ लेस मटेरियल वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। अगर हम अशिया को कम इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया को इस्तेमाल करें और ज़्यादा अशिया भी इस्तेमाल ना करें, तो इसके ज़रिए जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे हम कम कर सकते हैं। सम वेस्ट टू रिड्यूस वेस्ट इंक्लूड बाइंग प्रोडक्ट्स विद मिनिमल पैकेजिंग। अब हमें वो प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जिनकी जो पैकेज है, जो पैकिंग हो, वो कम से कम हो। यूजिंग अ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ अ पेपर और प्लास्टिक बैग। जो पेपर या प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनकी जगह हमें चाहिए कि हम क्लॉथ बैग इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। व्हेन वेस्ट डज अगर द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्ची इज टू रीयूज़ देम। अब जब हम वेस्ट को पैदा कर लेते हैं, ठीक है, कूड़ा करकट वो बढ़ जाता है, तो अब जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो है रीयूज़ आइटम्स, ठीक है। सो रिड्यूस में हमें क्या करना चाहिए, जो वेस्ट की जो मटेरियल का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो प्रोडक्शन है उसे हमने कम करना है, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हमने कम से कम प्रोड्यूस करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे जिनकी पैकिंग कम से कम हो, और प्लास्टिक या पेपर बैग की बजाय हमें क्लॉथ बैग इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है रीयूज़। द रीयूज़ ऑफ आइटम डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑन न्यू मटेरियल बिकॉज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट इन्वॉल्व। रीयूज़ नाम ही से ज़ाहिर है दोबारा इस्तेमाल करना, ठीक है। इसमें ना तो
एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी इसमें ना ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और ना ही मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है। बस एक चीज़ है, ठीक है, अगर उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी हो तो उसे रिपेयर करके हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सम वेज टू यूज़ आइटम इंक्लूड यूजिंग बोथ साइड ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। अगर एक पेपर हो तो हमें चाहिए कि उनके दोनों साइड्स को इस्तेमाल करें। सेविंग इन यूजिंग प्लास्टिक और पेपर ग्रोसरी बैग्स फॉर द फ्यूचर। अब जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक बैग्स होते हैं या पेपर बैग्स होते हैं जिनमें हम सौदा सलब लाते हैं, तो हमें चाहिए कि उसे हम फेंकने की बजाय घर में महफूज कर लें और फिर आगे अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसी तरह डोनेटिंग अनवांटेड आइटम सच एज क्लॉथिंग, बुक्स और टॉयज़ टू चैरिटी। अब जो हमारे पास जो अनवांटेड यानी वो अशिया जो हमारी यूज़ के ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ्स, हमारे पास अगर क्लॉथ हो, ठीक है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा क्लॉथ्स हो, हमारे पुराने बुक्स हो या मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने हो, तो हमें चाहिए कि उसे हम चैरिटी कर दें, ठीक है, यानी उसे खैरात में दे दें, उन बच्चों को दे दें जिनके पास वो अशिया ना हो। तो एक तो क्या होगा कि वो अशिया वेस्ट होने से बच जाएंगे, ठीक है, और दूसरा उन बच्चों को ज़रूरियात भी पूरे होंगे। सो जो रीयूज़ स्ट्रेटजी है उसमें हमने क्या करना है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया है उसे दोबारा यूज़ करना है, ठीक है, उसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना है। इनमें पेपर के दोनों साइड्स को हमने यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के तेले होते हैं, अगर इसमें हम सौदा सलब पर लाए तो हमें चाहिए कि उनसे पाड़ने की बजाय या कहीं फेंकने की बजाय उसे महफूज कर लें ताकि दोबारा इस्तेमाल के काबिल वो रह सके। इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा क्लॉथ्स हो, बुक्स या टॉयज़ हो, तो हमें चाहिए कि उसे हम चैरिटी कर दें, ठीक है। जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है रिसाइकल। इफ़ वेस्ट आइटम कैन नॉट बी रीयूज द नेक्स्ट लेवल इज़ रिसाइकलिंग। अब वेस्ट आइटम्स अगर रीयूज़ नहीं हो सकते, ठीक है, उसे हम दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल अब किसी तरह करेंगे हम, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस न्यू पेपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पेपर्स होते हैं इसे ख़ास प्रोसेस से गुजार कर नए पेपर इससे बनाए जाते हैं। ग्लास कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस न्यू बॉटल। इस तरह जो ग्लासेस होते हैं, ठीक है, या जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक होते हैं उन्हें रिसाइकल करके उनसे हम नए नए अशिया बना सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के जो भी अशिया होते हैं ये जो बड़ी बड़ी इनके हाथ फैक्ट्रियाँ होती हैं इनमें पिघला कर इससे फिर नए अशिया बनाए जाते हैं। सो इसी को हम रिसाइकलिंग कहते हैं, ठीक है। सो हमें चाहिए कि अशिया को अगर हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसे रिसाइकल करें, ठीक है, कि इसे ऐसे अथॉरिटीज़ के हवाले कर दे जो इनको रिसाइकल करती हों, ठीक है। हमारे माशरे से बहुत सारे लोग से जो काट कबाड़ वाले होते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के पुराने अशिया को वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बदले हमें पैसे देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ये उन लोगों के हवाले कर दें ताकि वो फर्दर इसे रिसाइकल कर दें। रिसाइकलिंग कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेव्स एनर्जी। रिसाइकल भी जो नेचुरल रिसोर्स है इनकी हिफाजत करती है, ठीक है, यानी इन्हें बचाती है। इसी तरह पोल्यूशन को भी कम से कम रखती है और एनर्जी भी बचाती हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है रूट। ऑर्गेनिक मटेरियल ओरिजिनली लिविंग प्लांट एंड और एनिमल डेट कैन नॉट बी रीयूज और रिसाइकल कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस कंपोस्ट a rich soil material that increase soil productiveness and help plants grow। अब जो रूट ये सबसे आखिर वाली स्ट्रेटजी है और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होती है, जो एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमंस होते हैं इनके लिए, ठीक है। जब मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमन ये मर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसे सॉइल के हवाले करना चाहिए, ठीक है, यानी इसे सॉइल में कहीं पर दफना देना चाहिए ताकि वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इसको वापस डिकम्पोज कर ले, ठीक है, मिट्टी में शामिल कर ले। इनसे जो मिट्टी बनती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, कंपोस्ट। जब मुख्तलिफ़ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स या एनिमल्स ये डिकम्पोज होते हैं और इनसे जो मिट्टी बनती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। सो इन कंपोस्ट ये फिर जो सॉइल होती है इनकी जो जरहेज़ी है उनमें इजाफा करती है और इसकी वजह से फिर प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। वहाँ पर जब प्लांट्स उगते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। सो जो लास्ट स्ट्रेटजी है रूट, इसे हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए। डिड जो लिविंग ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ होते हैं, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस, जब ये मर जाए तो हमें चाहिए कि हम इसे सॉइल के हवाले कर दें, ठीक है, यानी इसे कहीं पर दफन कर दें ताकि जो सॉइल हो वो इसे डिकम्पोज कर दें।
इसके डिकम्पोजिशन से जो सोइल पैदा होती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं और ये कंपोस्ट सोइल इंतहाई ज़रखेज़ होती हैं। सो बच्चे हमने 4R स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेटजीज़ पढ़ ले, फॉर एग्ज़ाम्पल रीयूज़, रिसाइकल, इसी तरह जो है वो हमने रूट पढ़ लिया। ठीक है, इन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए क्या करते हैं, जो अशिया है ठीक है उन्हें सबसे पहले तो रिड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर हम उसे रीयूज़ करते हैं, फिर रिसाइकल और फिर रूट करते हैं। इस स्ट्रेटजी के ज़रिए हमारा माहौल जो है वो पोल्यूशन से बच सकता है, या कम से कम इसके जो क्वांटिटी है, मकदार है, उसमें खातिर कमी वाक़या हो सकती है। सो हमें चाहिए कि हम इस 4R स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। ठीक है, अब ये सेमेंट्स बच्चों आपने कंप्लीट करने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट 4R स्ट्रेटजीज़? 4R स्ट्रेटजी के बारे में बच्चों आप क्या जानते हैं? पहले भी हमने 4R स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लिया, आपने उसे देखना है और इससे लिखकर याद भी करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट 4R स्ट्रेटजी? 4R स्ट्रेटजी से क्या मुराद है या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपने वो लिखना है और याद भी करना है। थैंक यू एंड वस्सलाम।